क्लास 10 के मैथ में BBI प्रश्नों के हल 2024 के लिए ये निर्देशांक ज्यामिति पाठ से लिया गया है। ये निर्देशांक ज्यामिति पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? k का मान ज्ञात करें यदि a बराबर इतना है, b का मान इतना है तथा c का इतना है तो संरेख है। यानी कहने का मतलब हम लोग इस प्रकार जांच करना है, इसका हम लोग को जांच करना है संरेख। क्या जांच करना है हम लोग को? इसका संरेख जांच करना है, ये संरेख है कि नहीं है। ये आप लोग का प्रश्न 2000 का पूछा गया था, 2016 में पूछा गया। अब चलिए अब क्या कीजिएगा, तो ये हम लोग का एक त्रिभुज को पहले भांति ये होता है, ये हो जाता है उनका एक त्रिभुज के बाद भांति ए अब कितना आ जाएगा सी 2 3 4 के और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3। अब यहाँ पर देखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। अब यहाँ पर होता है y2 - y3, ठीक है। y2 माइनस का होता है y3 प्लस होता है x2, यहाँ होता है y3 माइनस y1 प्लस होता है यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग का प्रश्न कर लिया। तो अब आप लोग को इसको संरेख जानना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये x1 कितना हो जाएगा 2 और इसी के करीब में हो जाएगा x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4, x3 कितना हो जाएगा तो 6, y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा k और y3 हो जाएगा -3। अब आपको करना क्या है, 1/2 y1 का मान कितना है 2, y2 माइनस y3 k माइनस +3 x2 का मान कितना है 4, y3 माइनस देखिए y3 माइनस में है और उसके बाद का है y1 का मान कितना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस x3 का मान कितना है 6 है, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना हो जाएगा q हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा बराबर में 0। 1/2 तो के यहाँ पर हो जाएगा 6 0 18 - 6 के बराबर 1/2 हो जाएगा तो 4 के +24 बराबर 0। 1/2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 के बराबर 12 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा +12 बराबर 0, 12 के बराबर इतना, इससे कैंसिल इसलिए के बराबर 12/2 यहाँ पर हो जाएगा 6। अब आप लोग को ये जानना है, -3। यहाँ हम लोग गलती किए हैं, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे हम लोग को -3 करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग केयर नहीं किए, हम भी केयर नहीं किए।
यहाँ पर हो जाएगा 4 छक्के 24। 1/2 -4 के 18 × 24, 24 प्लस -24 बराबर 0। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। 1/2 हो गया -4 के बराबर 0। यानी अगर हम लोग निकालेंगे 2 3 4 तो यहाँ पर हो जाएगा -2 के बराबर 0। इसलिए के बराबर 0 बट्टा -2, यानी के बराबर 0 होता है। तो इसका के का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब के का मान 0 आ जाएगा, या मान के चलिए कि जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मान 0 आ जाएगा, तब वह बिंदु संरेख होता है। तब वह बिंदु क्या होता है? संरेख होता है। किसी भी मान के चलिए कि कोई 3 को बिंदु दिया है, जैसे इसमें के दिया हुआ है, अगर 3 को बिंदु दिया है, अगर उसमें के नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में हम लोग को क्या निकालना होता है? उस परिस्थिति में हम लोग को क्या निकालना होता है? तो हम लोग को उस समय ध्यान रखना होता है कि हम लोग को सिर्फ क्या निकालना होता है? उस समय हम लोग क्या निकालना होता है? हम लोग को सिर्फ निकालना होता है बिंदु का संरेख, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय अगर 0 आ जाता है तो संरेख है, और 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं है। तो यहाँ पे के का मान आ गया 0, इसलिए ये क्या है? ये संरेख है। नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर प्रश्न, दर्शाइए कि बिंदु दो 3 -1 2 और 5 8 संरेखी है। अब आपको कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ABC 2 3 1 -2 5 8 ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y0 x2 y3 - y1 प्लस हो जाएगा x3 y2 - y1 - y2।
यही ना होता है सूत्र, इसके सिवा अलग नहीं ना होता सूत्र, देख लो तो। अब आप लोग ये देखना है, ये पल का a, x1 x2 x3, 2 -1 यहाँ पर 5, y1 y2 y3, एक बटा दो, y2 का मान कितना है -2, y1 का मान, y3 का मान कितना है 8 प्लस x2 का मान कितना है -1, y3 का मान 8 माइनस y1 का मान कितना है 3 है, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है -2। अब इसको आप लोग को हल कर देना है, 1 बटा 2, ये तो हो गया, -2 और -8, माइनस कितना हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1, आगुणे यहाँ पर हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करें, 1 बटा 2, 5 गुना 10 -20, इसमें इससे गुणा करेंगे -5 प्लस 5 है 25, हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे -25 प्लस 25, 1 बटा 2, 0 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब आपको ध्यान रखना है, इसका मान कितना आ गया 0, तो ये हम लोग के लिए क्या है संरेख है, क्या है संरेख है, ये हम लोग के लिए क्या है संरेख है। जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हम लोग के लिए संरेख होता है। ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बार बार आया भी है और आता भी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी पर आप लोग के एक और भी क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं। लिखा कि दर्शाइए कि 3 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, दर्शाइए कि बिंदु 1 2 3 4 और -5 और माइनस कितना है 4। अब आप इसको क्या कीजिएगा, इसको वैसे निकालिएगा, अब थोड़ा सा आप लोग को किया यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 -5 और 4, एक बटा 2 x1 का मान, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 x3 1 3 -5 y1 2
y2 4, y3 -4। x1 के मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है y2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान कितना है +4 है, x2 का मान कितना है 3 है, y3 का मान -4 है, y1 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है 2 है, प्लस x3 का मान कितना है x3 का मान कितना है 3 है, y1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है +4। आप इसको आपको सॉल्यूशन कर लीजिए, 1/2 1 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 3 हो जाएगा। इसमें इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो -4 -6 -4 -2 गुणा -6 प्लस हो जाएगा 3। आप इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। y2 का मान हम लोग कितना है y2 का मान यहाँ पे y2 का मान कितना है 4 है, y2 का मान थोड़ा सा क्लियर करो तो 4 है, ये हम लोग कितना हो जाएगा 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को -2 ना गलती हम लोग कर रहे हैं क्या। पहले देखते तो x1 का मान कितना है x है, y2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान कितना है 4 है, माइनस माइनस प्लस, y2 का x2 का मान कितना है 3 है, y3 का मान कितना है -4 है, y1 का मान कितना है 2 है। अब यहाँ पे x3 का मान कितना है -5 है, x3 का मान कितना है x3 का मान -5 है, x3 का मान माइनस कितना है 5 है। अब यहाँ पे कीजिएगा 1/2, इसमें से 8, यहाँ पे करिएगा 3 6 के 18, 5 गुना के कितना हो जाएगा 10, 1/2 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 18 माइनस हो जाएगा 18, 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपका आंसर आ गया 0 तो ये क्या है हम लोग का ये संरेख होगा। अगर 0 नहीं आता तो संरेख क्या होता नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु A B और C संरेख है, बिंदु A B और C संरेख है। नोट कर लो, नोट करो जल्दी, आ गया है। एक और बना दें या रहने दें, एक और बना दें या रहने दें।
रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2, 4 है और A के निर्देशांक 5, 7 है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी हम लोग का VVI प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। पहले समझिए क्या है। A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। लिखा गया है एक निर्देशांक हम लोग को मिला है 5 और 7। मध्य बिंदु जो है मिला हुआ है 2 और 4, और एगो हम लोग का बिंदु जो है ये नहीं मिला है x1 या x1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल करते समय, माना कि AB का मध्य बिंदु C है, ठीक है ना। क्या होता है मध्य बिंदु के सूत्र से, इसके सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा कितना होता है 2 होता है। अब इसका मान ये हम लोग का x है और ये कितना है y है। यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा x1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान कितना है 2 बटा 2। इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 2 गुणे 2 और 5 प्लस x 4, 5 प्लस x, इसलिए x बराबर जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे हो गया x का मान -1। अब इसका मान निकलना है y का मान y1 7 प्लस y बटा 2। तो y1 का मान कितना था हम लोग का 4 है, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 4 गुणे 2 बराबर 7 प्लस y, 8 माइनस 7 बराबर y बराबर 1। तो इसका हो जाएगा मान, एक का x का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का बिंदु का है B का निर्देशांक है। बिंदु B का है निर्देशांक है, बिंदु B का है निर्देशांक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।